सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर प्रभु ने उसकी पाक और पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया है। पिछले दिनों से बुजुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी जी के सवालों के जवाबों का जो सिलसिला चलता आ रहा है, उसी सिलसिले में सवाल नंबर 4 में हम आगे बढ़ेंगे। उनका सवाल नंबर 4 जो था कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है, ये उनका कहना है। लेकिन हम परमेश्वर के जीवते वचन से सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी कही हुई बातें जो पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबों के संग्रह में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, तो उसी में से हम सीखते आ रहे हैं। इसी विषय के और सवाल के आगे वाले भाग का उत्तर आज हम देंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। जो भी इस भाषा को समझते हैं, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें। आप उनकी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खोल दें। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं, आप हमें समझाएं, आप हमारी सहायता करें, आप हमें रास्ता दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1, 2, 3 आयत में पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1, 2, 3। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण कैद में हूं, तुमसे विनती करता हूं। कैद में पड़े हुए प्रेरित पौलुस की इफिसिया की कलीसिया को विनती, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हे इफिसियों की कलीसिया, आपके बुलाने के पीछे एक स्वर्गीय इच्छा थी, लेकिन आपने उस बुलाहट को, उस स्वर्गीय इच्छा को समझा नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव से मालूम नहीं किया कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। पौलुस चाहता है कि तुम उसके योग्य चाल चलो, जिस बुलाहट के लिए तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया और तुम्हें चुना, उसके योग्य, उस स्वर्गीय बुलाहट के योग्य चाल आप लोग नहीं चलते। 2 वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो परमेश्वर का वचन दीनता सिखाता है, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। दीन होना और दीनता का प्रचार करने में बहुत फर्क है। दीनता का प्रचार करने का हक और अधिकार परमेश्वर उसे देता, उस खादिम को, सेवक को देता है, जो स्वयं दीनता में रहता है, दीनता में चलता है और जिसने दीनता का पाठ स्वर्गीय बुद्धि से पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा सीखा है। और नम्रता सहित, नम्र, दीन और नम्र, और धीरज धरकर, धीरज धरना, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो एक सेवक के अंदर जब दीनता है, नम्रता है, धीरज है, ईश्वरीय प्रेम है, तो ही वो सहने के दर्जे के ऊपर आएगा, अन्यथा वो सह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें दीनता नहीं, उसमें नम्रता नहीं, उसमें धीरज नहीं, पेशेंस, संयम, उसमें ईश्वरीय प्रेम नहीं, अगापे प्रेम नहीं। अगापे प्रेम कहता है सूरज डूबने से पहले अपने भाई से, विश्वासी भाई बहनों से, जूनियर सेवकों से या सीनियर सेवकों से, जो भी है, जहां भी कोई बात होती है, क्योंकि मसीह की देह भी एक परिवार है, स्वर्गीय घराना है,
प्रभु की देह है, तो उसके साथ क्या कर लो। वचन क्या कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। सूरज डूबने से पहले उन विश्वासी भाई बहनों के साथ, चाहे वो छोटे हैं यानी कि नए हैं या पुराने हैं, जूनियर सेवक हैं, जो भी है, उनसे मेल करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य तुम्हारे क्रोध के ऊपर अस्त ना हो। तो यहां पे लिखा है मेल के बंधन में आत्मा की एकता का यत्न करो। मेल का बंधन, तो मेल के बंधन के बारे में भी परमेश्वर का वचन सिखाता है। जो प्रभु की देह है उसका एक मेल मिलाप का बंधन जिसको तोड़ा ना जा सके, वो जब होगा तो आत्मा की एकता स्वयं होगी। एक नए विश्वासी से लेकर 5 प्रकार के सेवकों तक वो आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बुजुर्ग अंकल जी, परमेश्वर का वचन यह सिखाता है। जिसको आप बोलते हैं कि ये बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है, आप नरसिंगे फूंक रहे हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है, जितना मर्जी बोलते रहो, लेकिन कभी गहराई से आपने वचनों को पढ़ा? तो आत्मा की एकता और मेल का बंधन, सबसे पहले नंबर पे मेल का बंधन। 5 प्रकार के सेवकों से लेकर नए विश्वासी तक को, 5 प्रकार की सेवकाई से लेकर एक नए विश्वासी तक को, सभी को क्या करना पड़ेगा? मेल का बंधन, ईश्वरीय मेल का बंधन में रहना होगा और आत्मा की एकता में रहना होगा। यह परमेश्वर का वचन सिखाता है। आगे हम देखते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17 से 24 तक इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 वचन से लेके 24 वचन तक मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए मैं यह कहता हूं, प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है, और प्रभु में आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति कैसे चलते हैं? उनके मन की अनर्थ रीति है। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम नहीं चल सकते ऐसे। हे इफिसियों की कलीसिया, तुमको ईश्वरीय बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट के द्वारा बुलाया गया है, उसके योग्य तुम्हें चाल चलना चाहिए, जबकि नहीं चलते। और तुम कैसे चलने लगे हो? अन्य जातियों के समान। अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। इसका अर्थ है इफिसियों की कलीसिया चलने लग गई थी, प्रभु में तो थे, लेकिन अन्य जातियों की अनर्थ रीतियां भी उनके अंदर आ गई थी। भौतिकता के ऊपर सारा फोकस करना, भौतिक वस्तुओं के ऊपर सारा फोकस करना, पैसे के ऊपर फोकस करना, अपने पद और प्रतिष्ठा, नाम को ऊपर लाने के बारे में फोकस करना, अपने आप को कुछ समझने के बारे में फोकस करना, अपने आप को जो दूसरों से श्रेष्ठ बताने के लक्ष्य से साबित करना कि मैं तुमसे क्या हूं, श्रेष्ठ हूं और तुम निम्न दर्जे के हो और मैं जो उच्च दर्जे का हूं, मैं खादिम हूं, मैं सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं। और संसारिकता के साथ कंपटीशन की भावना, भौतिकता में कंपटीशन की भावना, वस्तुओं को जोड़ने की इच्छा। लूका 14 का 33 तो क्या कहता है? जब तक कोई अपना सब कुछ ना त्यागे मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहां अन्य जातियों की अनर्थ रीतियां बहुत हैं। बुत प्रस्ती है, मूर्ति पूजा है, तांत्रिकपन है, जादूगरी है, टोना है, और सारे जो मरकुस में भी लिखा है 7 अध्याय में 19 से 21 आयत में मन के अंदर से जो निकलता है। गलातियों की पत्री में भी लिखा है 5 अध्याय में 19 से 21, 19, 20, 21, 22 आयत में कि वहां पे शरीर के काम। तो ये सारी रीतियां किसकी हैं? अन्य जातियों की रीतियां हैं। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। अन्य जातियों की बुद्धि क्या है? अंधेरी हो रखी है। तो जो सेवक और विश्वासी हैं इफिसियों की कलीसिया के उस समय के, प्रेरित पौलुस का कहना कि तुम, इनकी बुद्धि तो अंधेरी हो रखी है, लेकिन तुम्हें तो स्वर्गीय बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है। तुम तो कम से कम इन जैसी फिर से चाल मत चलो। तुम तो पहले चलते ही थे ऐसी चाल। क्या आपका मन नहीं भरा? अन्य जातियों की मानिंद पहले प्रभु में आने से पहले जो आप चाल चलते थे,
और जब आपको पता चला कि हम अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 क्या कहती, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो आप अब भी परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करने के बाद भी अन्य जातियों की चाल चलते हो, अन्य जातियों की रीतियों को अपने जीवनों में लेके आते हो। कम से कम थोड़ा देखो, आत्मिक तौर पे जांचो, क्योंकि उनकी बुद्धि तो अंधेरी होगी। इसका मतलब आपने उनकी रीति रिवाज और सारी चीजें वापस आप अपने जीवन में ला रहे हो प्रभु के घराने में होने के बावजूद भी, तो फिर आपकी भी तो बुद्धि कहीं ना कहीं अंधेर के प्रभाव में आई है। आगे मैं पढ़ता हूं इफिसियों की पत्री 4:18 का अगला भाग। और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसका मतलब अन्य जातियों में मन की कठोरता भी है। तो मन की कठोरता का क्या प्रमाण है? अपने से सीनियरों को ऊंची आवाज में बात करना, उनकी इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। प्रभु का वचन कहता है बुजुर्गों को ना डांटो, बुजुर्गों सफेद बाल वालों का आदर करो, बुजुर्गों को डांटना नहीं है। तीमुथियुस को स्पष्ट प्रेरित पौलुस कहता है। और कठोर मन की क्या पहचान है? माफी ना मांगने का मन, दीन ना होने का मन, नम्र ना होने का मन, छोटा ना होने का मन। ये सारी बातें क्या है? अगर मन में कठोरता है तो ये सारी बातें उत्पन्न पहले ही हो चुकी हैं। इन सारी बातों के कारण ही वो कठोरता आई। प्रभु तो कहता है मैं तो तुम्हारे अंदर से कठोर पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। तो अन्य जातियां परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन से अलग की गई हैं, वचन स्पष्ट कहता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 19 वचन, क्योंकि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो पुराना मनुष्यत्व, इसकी खूबी क्या है? ये भरमाने वाली अभिलाषाओं से भरपूर है। इसको उतारने की आज्ञा परमेश्वर कहता है। इसका अर्थ है इफिसियों की कलीसिया में बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर, तौबा करके, मन फिरा के, विश्वास लाके और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेके भी इफिसियों की कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पुराने मनुष्यत्व की भरमाने वाली अभिलाषाओं को अपने जीवन में अभी भी लेकर के आगे चलते जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने जेल में बैठे हुए उनकी आत्मिक हालत को देखा। 23 वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हे इफिसियों की कलीसिया, मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनना? नया। वो पुराने मनुष्यत्व की भरमाने वाली अभिलाषाओं से मन फिराओ, उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो। उनमें कोई फायदा नहीं है, उनमें कोई अनंत जीवन नहीं है। 24 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कौन? नया मनुष्यत्व। तो प्रभु के पवित्र वचन से हमें यह सीखने को मिलता है बुजुर्ग अंकल जी, परमेश्वर कभी भी किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी, किसी भी मनुष्य के बारे में अपने पवित्र शास्त्र वचन में उनके विरोध से संबंधित कोई आपको वचन नहीं मिलेगा। हाँ, शिक्षा से संबंधित मिलेगा, अनंत काल की जो शिक्षा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और सबकी भलाई के लिए है। ये 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय
16 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। किसकी? परमेश्वर के प्रेरणा से, यानी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश के लिए लाभदायक है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए। कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया ही नहीं, फिर परिवर्तन किस चीज का होगा? और परमेश्वर खुद अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर में जो 5 गुण है वो सबसे पहला और आखिरी है। नंबर 2, वो कभी नहीं बदलता। नंबर 3 और नंबर 2, परमेश्वर कभी नहीं बदलता तो उसका वचन भी कभी नहीं बदलता। मत्ती 24 का 35 आयत, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आगे तीसरा, वो सर्वशक्तिमान है। चौथा, वो सर्वज्ञानी है। पांचवा, वो सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आप चिल्लाते रहो जितना मर्जी कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है, वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो बातें अवधि जिंदगी के लिए आवश्यक हैं, जो बातें अनंत काल के जीवन के लिए हर एक मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, वही बातें मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में साझा कर रहा हूं। आप भी खोल के इनको पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29, 31 और 32 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 4 का 29 आयत और 31 और 32। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों की उन्नति हो आपकी बातों से और उनके ऊपर अनुग्रह हो। प्रभु के चुने हुए मसीही जो सचमुच नया जन्म प्राप्त किए हैं, वो जो बोलते हैं परमेश्वर के वचन से बोलते हैं, और परमेश्वर के वचनों में से बोलने के कारण लोगों के ऊपर अनुग्रह होता है, लोगों की उन्नति होती है। उनको अपने अब्दी पिता, अनंत काल के पिता, अपने आत्माओं के पिता की पहचान होती है, और फिर वो अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लेके आते हैं। 31 और 32 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 31 और 32 वचन। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो बुजुर्ग अंकल जी, परमेश्वर कहता है दिल में कड़वाहट नहीं रखनी, प्रकोप नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना, कलह नहीं रखना, निंदा नहीं रखनी, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यह सिखाता है परमेश्वर का वचन। आप बोलते बदल गया। 32 आयत, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यह मौका था जब निहंग भाइयों ने अमृतसर में चलती प्रार्थना में हमला किया, तो उन विश्वासियों ने इनके अपराध क्षमा करने थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? FIR करवाई। उन्होंने किया क्या? धरने दिए। उन्होंने किया क्या? रोड जाम किए, सामाजिक अनुशासन को भंग किया, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लोगों के जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी, आना जाना ट्रैफिक का और गाड़ियों का, वो क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसा थोड़ी परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि लोगों के अपराधों को क्षमा करो, अन्य जातियों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। आपने, मुझे नहीं लगता आपने अगर यही पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा होता तो आप ऐसे बेतुके सवाल आप नहीं करते। और फिर भी आपके सवालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आपने इन सवालों को किया ताकि आपको सही परमेश्वर का उपदेश और सही परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिले। मैं विनती करूंगा आप इनको जरूर सुनना। यह सिखाता है पवित्र शास्त्र बाइबल
प्रिय बुजुर्ग पिताजी, आप बोलते हो पवित्र शास्त्र बदल गया है। पवित्र शास्त्र नहीं बदला, आप बदले हो और मनुष्य बदले हैं। क्यों? पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 क्या कहता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रख दिया, ताकि वो परमेश्वर के प्रतिरूप इमेज सेम मसीह यीशु के सुसमाचार के प्रकाश को वो ना पहचाने। मतलब मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रकाशन उनके ऊपर ना प्रकट हो। किन के ऊपर? अन्य जातियों के ऊपर। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो देहधारी परमेश्वर है, दूसरा व्यक्तित्व है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व में है, जिसके बारे में आप भला बुरा कहते हैं। प्रभु आपको क्षमा करे, प्रभु आपको माफ करे। प्रभु यीशु मसीह का कलाम, उसका अब्दी कलाम यह सिखाता है। वो वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, गालियां बकना, विरोध करना, फूट, विधर्म, ये सारी बातें नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन अब्दी बातें सिखाता है और सारी जो मन की बातें, शरीर की बातें, अन्य जातियों की रीतियां जो इस संसार में इस शैतान के द्वारा उन्हें दी गई हैं, उनको त्याग कर ईश्वरीय बातों के ऊपर मन लगाने के बारे में सिखाता है। तमाम भाई लोग, बहन, बुजुर्ग पिताजी, बुजुर्ग माताजी, हो सकता है प्रभु के खादिम हो, दास लोग हों, सीनियर हों, जूनियर हों, मैं सभी को गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, इन बातों को आप अमल में लाएं, इनको सुनें और इनको और भी अपने कलीसियाओं में और जो भी इस भाषा को समझता है उसमें इनको साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी परमेश्वर के असली उपदेश, परमेश्वर का जो असली कलाम है उसके बारे में वो जान पाएं और परमेश्वर का ही नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए, सारा आदर, महिमा, जलाल उसी को मिले, हम घटें और वो हमारे जीवनों में बढ़ता जाए। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।